आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग ये जो है फिजिक्स में हमारा जो है चैप्टर है ना 3rd चल रहा था, ठीक है भाई। चैप्टर 3rd में हम लोगों को ये जो है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर्म यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, ये हमको देखना था। तो इक्वेशन ऑफ जो मोशन है ना, ये 3 टाइप की होती हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये 3 होती है। एक तो आपको मालूम है v इक्वल देन u प्लस ए टी है ना, पहली वाली। और सेकंड वाली होती है s इक्वल देन यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर होती है। और थर्ड वाली जो है वो आपको मालूम है v स्क्वायर इक्वल देन यू स्क्वायर और प्लस 2as होती है, ठीक है भाई। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। तो जो है हमको इनका डेरिवेशन हमको देखना है, ठीक है। तो जो आपने 9th क्लास में देखा हुआ था, 9th क्लास में आपने ग्राफिकल मेथड से देखा था, है ना। 9th क्लास में आपने ग्राफिकल मेथड से देखा हुआ था। तो हम यहाँ पे भी ग्राफिकल मेथड से देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है जो हमारा फार्मूला बेस्ड जो है मेथड है उसके आधार पे देखेंगे, ठीक है भाई। तो इसके लिए जो है हम मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है। अच्छा, ये जो फार्मूला पिछले बार भी आपको याद होगा 11th क्लास में हमने ये जो फार्मूला निकाला था, ये प्रूफ था यूनिफॉर्म जो है एक्सेलरेशन वाला, या जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले के लिए ये प्रूफ है। ये आप अच्छे से ध्यान दें कि ये जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले के लिए ये जो है प्रूफ है, ठीक है। क्योंकि उस केस में हमको यूनिफॉर्म जो है वेलोसिटी ग्राफ, यानी ये जो ग्राफ है हमको यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मिलता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो क्या होती है ये आपको मालूम है ना, कि किसी भी बॉडी का जो समान टाइम इंटरवल में है, समान वो जो चेंज होता है, सेम परिवर्तन होता है। तो ऐसा जो है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन क्या होता है इसमें कांस्टेंट होता है ना भाई। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक। तो सपोज़ करो कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो, है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है ना, और वो इनिशियल वेलोसिटी मान ले, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम है। इनिशियल वेलोसिटी क्या मानते हैं आप, उसको u मानते हैं। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, मान लो फाइनल वेलोसिटी जो है v है, ठीक है भाई, v फाइनल वेलोसिटी है। और वो a जो एक्सेलरेशन अपन लेते थे ये कांस्टेंट लेते थे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूवमेंट कर रही है, ठीक है। अब तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो ये मान लो जैसे v नॉट या u ज़्यादा इजी पड़ता तो अपन ये ले लेते हैं, इससे मूवमेंट करते हुए जा रही है। और कुछ समय बाद जो है ये b पॉइंट पे पहुंचती है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी अपन v मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये ग्राफ तो आपने देखा हुआ है पहले भी 9th क्लास में। ये टाइम एक्सिस है, मान लो ये टाइम वाला ग्राफ हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से कि यहाँ पे यदि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक यहाँ से इसको ज्वाइनिंग कर देते हैं, है ना, सी पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे हमें 2 एरिया मिल जाता है, एक एरिया फर्स्ट मिल जाता है और एक सेकंड मिलता है। ये भी आपने 9th क्लास में किया हुआ था। एक ये ट्रायंगल का एरिया मिल रहा है और एक जो है किसका एरिया मिल रहा है, जो है रेक्टेंगल का एरिया मिल रहा है। तो हमें क्या मालूम है कि किसी भी बॉडी के द्वारा जो भी एरिया ये कवर किया जाता है वो किसके बराबर होता है, वो जो है डिस्प्लेसमेंट, है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ठीक है भाई। तो इसमें जो है हमको 3 इक्वेशन जो है प्रोड्यूस करनी है। उसमें से पहला इक्वेशन है क्या है, u इक्वल देन u प्लस ए टी, ये इक्वेशन है, ठीक है भाई। ये इक्वेशन हमें दी हुई है। तो ये इक्वेशन यदि अगर हमें निकालना है तो बहुत सिंपल है, हमें एक बहुत ही सिंपल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है इससे निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन a इक्वल देन क्या होता है आपको मालूम है, फाइनल वेलोसिटी, है ना, या चेंज इन वेलोसिटी, और बाय इनिशियल वेलोसिटी और बाय टाइम होता है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो ए टी बराबर यहाँ से हो जाएगा v माइनस यू, यानी कि यदि अगर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ए टी इक्वल देन क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा u, है ना, इक्वल v हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ईजिली v इक्वल देन u प्लस ए टी फार्मूला तो आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्लास जो है इसमें जो हमने 9th में ग्राफिकल मेथड से लिया होता है। जैसे ये टाइम ले लिया, फिर जो इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ तक हुई है और फिर फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक हुई है ना। तो इसका जो डिफरेंस है ना मिलेगा, तो v माइनस यू जो हमको ये मिल जाता था, है ना। तो उसमें आपने डिफरेंस
के बेस पे निकाला था, है ना। उसमें एरिया ले लिया था और जो है आपने बी डी बराबर कुछ एरिया लेके वी टी वैसा करके और चेंज इन वेलोसिटी करके निकाला था। लेकिन 11th क्लास थोड़ी बड़ी हो जाती है तो हम डायरेक्ट जो है ये फार्मूले के आधार पे बता सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले का हम बाद में भी यूज़ करेंगे दूसरे वाले फार्मूले निकालने के लिए, ठीक है भाई। उसके बाद जो सेकंड वाला फार्मूला है वो फार्मूला मालूम है आपको, एस इक्वल देन यू टी प्लस ए टी स्क्वायर होता है। तो आपको जो है ये फार्मूला भी डेराइव करना है, एस इक्वल देन यू टी हाफ ए टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला हमें डिराइव करना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स माइनस एक्स नॉट भी लिख सकते हैं, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के फॉर्म में। और ये u है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो v नॉट x है ना, v नॉट x भी अपन यहाँ से इसको बता सकते हैं या v नॉट बता सकते हैं। और प्लस में फिर यहाँ से ये तो टाइम t है, ये फंक्शन के फॉर्म में मान लीजिए। और फिर हाफ है a, तो एक्सेलरेशन हो गया, तो एक्सेलरेशन v माइनस है ना v नॉट, और ऐसा टाइम करके t करके भी बता सकते हैं चाहो तो, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया, या एक्सेलरेशन को वैसे ही उसी फॉर्म में रहने दें। तो ये फार्मूला हमको डिराइव करना है, ठीक है भाई। तो जो आपने 9th क्लास में है वो 9th क्लास में भी आपने जो पर्टिकुलर एरिया का फार्मूला था, एरिया निकाला था, तो दोनों एरिया निकाले थे आपने, पहला एरिया और दूसरा एरिया, दोनों एरिया को लेके डिवाइड कर दिया था। यहाँ भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेथड जो है फ़र्क है। तो यदि अगर मान लीजिए है ना, हम एरिया है ना, एरिया है ना ये निकालते हैं, एरिया ऑफ जो मोशन हुआ है उसमें उसका एरिया, अगर एरिया निकालते हैं तो ये किसके बराबर होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके कवर किया होता है। तो ये कौन से दो एरिया के बराबर है, एक एरिया है ना, एरिया ऑफ जो है ये ट्रायंगल लिए हैं, प्लस एरिया ऑफ क्या लिए हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिए हैं, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यदि अगर मान लीजिए ये एस के एक बराबर है ना, डिस्प्लेसमेंट एस के बराबर है, तो एरिया ऑफ एरिया अगर हम ट्रायंगल निकालें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से तो ये हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 होता है और बेस इंटू हाइट होता है, प्लस एरिया ऑफ एरिया अगर रेक्टेंगल लेते हैं तो लेंथ इंटू ये ब्रेथ होता है। तो एस इक्वल देन यदि अगर हम बात करें 1/2, और यदि अगर ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ ये वाला हो जाएगा, ये टाइम टी वाला, तो ये टी ले लेते हैं मान लीजिए। और हाइट की बात करें तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला इतना, तो ये v माइनस वी नॉट दिया है, या यहाँ पे अपन क्या ले ले जो है v माइनस यू जो अपन यूज़ करते वो हमें ज़्यादा इजी पड़ता है ना, तो वो ले ले। और प्लस होगा l इंटू बी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ जो है हमारा एरिया, ये जो रेक्टेंगल लिया हुआ है हमने उसका, तो उसका यदि अगर है ना अपन लेंथ की बात कर दे तो ये यहाँ तक होगा, है ना। तो ये कितना होता है, इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है, और फिर से टाइम ये इसकी बात करें तो t हो जाएगा। तो s इक्वल देन हो गया, यहाँ से इसको लिख दिया, थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, है ना, तो 1/2 हो गया, और ये v माइनस यू है ना, और ये t हो गया प्लस यू टी हो गया, ठीक है भाई, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यदि अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या कर दे, ये मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ से 2s, मान लो 2s हमने इधर लिखा, तो इधर कितना होगा vt और माइनस ut हो जाएगा, है ना। और प्लस में ये 2, यहाँ पे तो 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2ut हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 2s बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा vt, और ये 2ut प्लस में से माइनस ut गया तो कितना बच गया, vt हो गया और साथ में ut हो गया, ठीक है भाई। ये निकल गया यहाँ से, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसको ज़रा हम जो है रीअरेंज कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे रीअरेंज कर दें तो ये मिल जाएगा हमको, है ना। तो यहाँ पे 2s बराबर vt
और प्लस यू टी, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, टी कॉमन ले लें, है ना। तो टी कॉमन ले ले, तो टी कॉमन ले ले तो कितना हो जाएगा, यहाँ से टी कॉमन लेंगे तो v प्लस यू हो गया, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो आपको ये तो मिल गया था 2s इक्वल देन u प्लस वी और साथ में t, ये यहाँ तक आपको मिल गया था। बट अब इसमें क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे। आपको मालूम है v नो, है ना, हमें क्या मालूम है कि एक्सेलरेशन a इक्वल देन v माइनस यू और बाई टी होता है। सो अगर t निकालूं तो क्या यहाँ से होगा, v माइनस यू बाई a हो जाएगा। तो ये वाली जो t की वैल्यू है उसको अपन यहाँ रख देते हैं, तब ये कितना हो जाएगा बताओ, ये होगा 2s बराबर यहाँ से होगा u प्लस वी और साथ में कितना होगा t की वैल्यू v माइनस यू, है ना, और बाय a। तो सिंपल सा इसको सॉल्व कर ले, चाहो तो इधर 2as हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। या इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर और प्लस क्या होगा 2as, ठीक है ना भाई। तो कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आपने जो है 9th क्लास में भी देखा हुआ था, तो उसी टाइप का ही थोड़ा सा इसको सॉल्व किया गया है, लेकिन थोड़ा सा जो है अलग लेके इसको सॉल्व किया गया। ऐसा ही जो है हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ जो मोशन अपन निकाल रहे हैं ना, उसमें क्या कर रहे हैं कि अपन जो एवरेज वेलोसिटी वाली जो एक फार्मूला होता है उसको यूज़ करेंगे। तो अपन उसको भी देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आपको मालूम है, वो होता है वी स्क्वायर इक्वल देन यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, ये फार्मूला हमारा होता है। तो ये हमको निकालना रहेगा। तो हम इसको किसके सहायता से निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी वाले फार्मूले से। तो आपको मालूम है कि भाई जो एवरेज है ना, एवरेज जो हम वेलोसिटी लेते हैं, तो यदि अगर मान लीजिए आपको मालूम था कि यदि अगर मान लीजिए अगर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड के केस में क्या होता है कि एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम लेते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात लेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी अगर लेंगे तो डिफरेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए क्या करता था, जैसे आपको मालूम है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी जो है u है, फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए v है, तो दोनों का सम क्या ले लेंगे हम एवरेज वेलोसिटी के लिए, v एवरेज है मान लीजिए, तो u है ना प्लस v, है ना, u प्लस वी बाय 2, ये एक फार्मूला होता है ना, ये निकल जाएगा। तो इसके आधार पे हम बहुत ईजिली जो है इसको पता लगा सकते हैं। तो यदि अगर ये ध्यान दे, ये जो है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही प्रूफ होता है, ये चीज़ को ध्यान दे आप, है ना, ये कंडीशन है भाई। ये जो ग्राफ भी ले रहे हैं अपन, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया v एवरेज इक्वल देन u प्लस वी और बाय 2 हो गया। अब यदि अगर बहुत सिंपल ढंग से मान लीजिए इसमें डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है ना, तो यदि अगर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला अगर अपन लगा दें, है ना, इसके द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस एरिया में, मान लीजिए उसको अपन ने x से बता दिया या s से बता दिया, चलिए s से बता देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, है ना, तो वेलोसिटी इक्वल देन डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो सिंपली इसको भी अपन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल देन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी जो इस ग्राफ के लिए इनटू टाइम अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से s इक्वल देन यहाँ पे ले ले तो v एवरेज वेलोसिटी, तो ये है हमारे पास v प्लस यू और बाय 2 ले लिया। और टाइम अगर बोले तो टाइम एक्सेलरेशन वाले से हम निकाल सकते हैं, फिर से जो है फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ होगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी v इक्वल देन u प्लस ए टी वाली थी, यहाँ से हमने t बराबर क्या निकाला था, v माइनस यू बाय क्या निकाला था, a निकाला था, ठीक है भाई। इस वैल्यू को फिर से वापस यहाँ रख देते t की जगह, तो v माइनस यू बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये t है ना, a ले लेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अब ये 2as कर देते हैं, 2as, तो 2as इक्वल देन होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल क्या होगा, v स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आता है। तो क्लियर है। तो आप जो है क्लास 11th में 3 मेथड से कर सकते हैं। एक तो जो है आपका 9th वाला जो ग्राफिकल मेथड था उससे आप कर सकते हैं,
और दूसरा वाला ये जो मेथड अपन ने किया, यानी इक्वेशन, एक इक्वेशन से दूसरे जगह इक्वेशन में फार्मूला रख देना या एवरेज वेलोसिटी से फाइंड आउट करना, इससे हम पता लगा सकते हैं। और एक तीसरा मेथड होता है और वो होता है डेरिवेटिव मेथड। तो डेरिवेटिव मेथड के लिए पहले आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन और जो है इंटीग्रेशन वगैरह के बारे में ये मालूम होना। तो ये जो है हम मैथमेटिकल फिजिक्स में है उसमें पढ़ेंगे, और उसके बाद चाहे तो हम जो है आपको इसका ये बता सकते हैं। तो आप ये देख लें, तो ये फार्मूलों को देख लें। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी आएगी क्योंकि आपने देखा हुआ है। फिर भी यदि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स और शेयर करके 942439 और 6877 वाले में आप जो है ज़रूर बता दें कि आपको क्या दिक्कत हो रही। मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। ओके, थैंक यू।